हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं मुस्लिम लोगों के बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर में या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे रहो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्लैट वगैरह की, सब में आपकी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, मैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को दो तरीके से बांट रहे हैं हम, एंशिएंट एंड मॉडर्न। बेसिकली एंशिएंट एंड मॉडर्न में, एंशिएंट में सबसे पहले आ जाएगा मेरा कुरान, सेकंड सुन्ना, इज्मा एंड क्यास। एंड वहीं पे मॉडर्न में मेरा क्या आ जाएगा, मॉडर्न में मेरा आ जाएगा कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन एंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। मॉडर्न वाले तो फिर भी आप समझ जाओगे, थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें एंशिएंट समझने में, ठीक है ना। तो एंशिएंट सोर्सेज पर हम चलते हैं। सबसे पहला आता है मेरा प्राइमरी में, मेरे पास आ रहा है कुरान। अब बात करते हैं कुरान की। तो कुरान सबको पता है, कुरान एक होली बुक होती है मुस्लिम्स की। और ये जो कुरान वर्ड है ये मेरा बना है, अभी हम बात करते हैं अपनी प्राइमरी सोर्सेज की। प्राइमरी या फिर एंशिएंट सोर्सेज में सबसे पहली बात आती है मेरी कुरान की। कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान एक होली बुक होती है मुस्लिम्स की। जो कुरान वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है अरबिक वर्ड क्यूरा से, जिसका मतलब होता है रीडिंग ऑफ दैट विच ought टू बी रीड, कि कुछ चीज़ पढ़ना जो आपको पढ़नी चाहिए बेसिकली। अब मुस्लिम लोगों का फर्स्ट सोर्स है ये कुरान, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स जो हैं वो मुस्लिम्स ये शॉर्ट आउट करते हैं कि वो हमारी कुरान से ही हमारे सॉल्व हो जाए। अगर कुरान से सॉल्व नहीं हो पाता है तब हम किसी और सोर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे गीता वगैरह में श्लोक्स होते हैं, वैसे ही कुरान में 6237 वर्सेस हैं, जो 114 चैप्टर, सॉरी दिस इज़ द टाइपिकल मिस्टेक, दिस इज़ द चैप्टर, ठीक है। कुरान अनचेंजेबल है एंड कंसिस्ट करती है डिफरेंट लीगल रूल्स। बेसिकली कुरान के अंदर डाइवोर्स से रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, आपके मतलब बेसिकली जो भी मुस्लिम्स के रिगार्डिंग लीगल रूल्स हैं वो सारे कुरान के अंदर दिए गए हैं। क्लियर। सुन्ना, सुन्ना का लिटरली मीनिंग होता है प्रोसीजर या फिर वे ऑफ एक्शन। मतलब अगर डिस्प्यूट कुरान से शॉर्ट आउट नहीं होता है तो मैं जाती हूँ फिर किसके पास में, सुन्ना में। सुन्ना सोर्स का मतलब होता है प्रोसीजर, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है या फिर ए वे ऑफ एक्शन, यानी ठीक है नहीं, द वे ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि किस एक्शन, क्या आप रास्ता चूज़ कर रहे हो, क्या आप एक्शन ले रहे हो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। बेसिकली the way of action of prophet when he becomes silent and behavior of prophet is called sunnat। मतलब कि सुन्ना का एक छोटा सा मीनिंग आप देखो, दैट मीन्स इज द ट्रेडिशन। जो चीज़ ट्रेडिशन में है, ट्रेडिशन मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद करते हुए आ रहे हैं उनके बिहेवियर में है, वही क्या होती है, मेरी सुन्नत होती है। दिस सोर्स वॉज रिटन बाय द फॉलोवर्स ऑफ पैगम्बर साहब। पैगंबर साहब के जो फॉलोवर्स थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। बेसिकली जो सुन्ना है वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला सुन्नतुल फ़ील। सुन्नतुल फ़ील में क्या होता है, कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कुछ प्रॉफिट साहब कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जिस कंडक्ट को करने से वो डिस्प्यूट शॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। दूसरा मेरे पास आ जाता है सुन्नतुल कौल। सुन्नतुल कौल का मतलब क्या है, सुन्नतुल कौल का मतलब है कि द सिस्टम ऑफ वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट टू डिस्पोज ऑफ द डिस्प्यूट। प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ वर्ड्स या फिर कुछ भी उनका एक सिस्टम जो है किस चीज़ को, डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करने में, तो वो हो जाता है मेरा सुन्नतुल कौल। तीसरा जाता है मेरे पास सुन्नतुल तकरीर। मतलब कि जब भी प्रॉफिट साहब एब्सेंट रहते हैं तो दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है आपस में और अपने डिस्प्यूट्स को खुद सॉल्व करती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर प्रॉफिट मोहम्मद किसी पॉइंट पर साइलेंस हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो चीज़ आप अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो वो चीज़ में प्रॉफिट मोहम्मद आपको कंसेंट दे रहे हैं।
ये होता है मेरा पूरा कंसेप्ट सुन्ना का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इज्मा। इज्मा देखो, अब इज्मा क्या होती है? इज्मा का मीनिंग होता है द ज्यूरिस्ट ओपिनियन। बेसिकली जहाँ पर कुरान और सुन्ना से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, अब हम तीसरा क्या अपना रहे हैं? हम अपना रहे हैं इज्मा। इज्मा होती है कि जब कुरान ने प्रॉब्लम सोल्व नहीं करी, प्रॉफिट मोहम्मद का कोई भी कंडक्ट काम नहीं आ रहा, अब बात आती है जूरिस्ट्स की ओपिनियन की, जिनके पास में प्रूडेंट नॉलेज है लॉ की, लॉ नोइंग पर्सन्स हैं। वो क्या करते हैं? वो एक साथ आकर अपने किसी भी पॉइंट पर एग्री हो जाते हैं और एक कॉमन ओपिनियन देते हैं उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट को बोला जाता है, जिस पॉइंट पर वो जो एग्री करके वो जो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाला जाता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम इज्मा। इज इट क्लियर? इसके भी कुछ काइंड्स होते हैं। सबसे पहला इज्मा होता है किसका? फॉलोवर्स का, प्रॉफिट मोहम्मद के। या फिर हम इज्मा ले सकते हैं जूरिस्ट या प्रूडेंट पीपल ऑफ द लॉ। मतलब कि इज्मा एक तरीके से ओपिनियन चाहे हम फॉलोवर्स के ले लें, चाहे हम ओपिनियन प्रूडेंट पीपल ऑफ लॉ के ले लें, या फिर हम इज्मा ऑफ पीपल कर ले, ठीक है ना, यानी कि जनता का इज्मा, या फिर हम पीपल्स के ओपिनियन ले लें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है मेरा क्यास, ठीक है। अब क्यास क्या बोलता है? क्यास का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब कि यहाँ पर हम बेसिकली अपने एनालॉजी की बात करते हैं, अपनी रीजनिंग की बात करते हैं, अपने लॉजिक्स की बात करते हैं। जब प्रूडेंट लॉ के जो वो हैं, प्रूडेंट पीपल हैं लॉ के, उनसे भी नहीं डिस्प्यूट सोल्व हो रहा है, तब हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, आप अपनी एनालॉजी लगाते हैं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब उस टाइम पर यहाँ पर होते तो वो क्या इस चीज़ को कर सकते थे, या फिर ये सिमिलर केस, इस टाइप का जो केस है वो पहले आ चुका है, तो जो फैसला उस केस में आया था उससे रिलेटेड क्या है, कुछ तालमेल जोड़कर क्या है, अपने लॉजिक्स लगाकर आप उस डिस्प्यूट को सोल्व कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? कियास। बेसिकली इनसे रिलेटेड हम आगे स्कूल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाता है मेरा सेकेंडरी या फिर मॉडर्न सोर्सेज। फर्स्ट आता है मेरा कस्टम। कस्टम सबको पता है क्या होता है, कि एक बहुत लंबे समय से कोई भी प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाती है, उसको मैं कस्टम बोल देते हैं, ठीक है ना। कस्टम कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरा जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है, कि जो भी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को, वो डिसीजन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है वो मेरा जुडिशियल डिसीजन हो जाएगा। एंड अगर उस डिसीजन के अंदर कोई भी रूल या फिर कोई भी एक ऐसा लॉ उसने सुपीरियर कोर्ट ने बना दिया है जिससे सबऑर्डिनेट उसको बाउंड रहेगी फॉलो करने के लिए, तो वो मेरा जुडिशियल प्रेसिडेंट का कंसेप्ट कहलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? जनरली इस्लाम की अगर हम बात करें तो वो मानते हैं कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, वही एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है, और कोई भी या किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है लॉज बनाने के लिए। लेकिन एज ए वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, तो उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं जो मुस्लिम लॉज को क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हो गया, प्रोहिबिशन पर्सनल या फिर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हो गया, अभी हमारा ट्रिपल तलाक वाला हो गया है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या एक तरीके के लेजिस्लेशन ही हैं। सो बेसिकली ये आपका एक 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो गया विद नोट्स। तो इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट ऑन, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।